सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके माता नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके माता नारायणी नमोस्तुते। अंदाजा है कि तुम किस तरह पीती रही। तुम ऐसे पी रही थी जैसे विस्की नहीं पानी हो। मालूम है क्यों पी ली? हाँ, तुम्हें मालूम है तुम्हारी वजह से पी ली। सुन रहे हो? तुम मुझे बार बार बेटा न देने के ताने देते हो ना, इसलिए पी रही थी। सुन रहे हो? सुन रहा हूं। मैं बेहा नहीं हूं। तुम अगर औलाद देती तो मैं ताने क्यों देता? ठीक है, देते रहो ताने। चुप है, चुप। टच में। आज तुमने पार्टी में बड़े बड़े लोगों के सामने मुझे जलील किया, इसकी शफकत को जलील किया। तुम्हें मालूम है कि वो लोग हमारे बारे में क्या बातें कर रहे थे? हमारे बारे में, केशव कर्जी और मिनी अग्रवाल के बारे में। नहीं, तुम्हें कैसे मालूम होता? तुम तो होश में थी नहीं कि तुम उनकी बातें सुन लेती। I get two hoots. Do you hear? इतनी सी भी परवाह नहीं है मुझे किसी की। तुम्हारी इस केशव कर्जी की साख है बाजार में, ऊंचे ऊंचे लोगों के समाज में इज्जत है मेरी, लेकिन तुम ये सब खाक में मिलाना चाहती हो। खाक में। आज तुमने सबके सामने केशव कर्जी का तमाशा बनाया। मैं तुमसे बात कर रहा हूं मिनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। चाय रख के चले जाना। केशव। कौन? मैं हूं केशव, उठो। तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे चैन से सोने क्यों नहीं देती?
आई एम सॉरी केशव। सॉरी तो मुझे होना चाहिए, जो मैं तुम्हें उस पार्टी में ले गया था। आई एम रियली वेरी सॉरी। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब पछताने से क्या होता? अब पछताने से क्या होता? जो इज्जत खाक में मिलनी थी सो मिल गई। अब मुझे अकेला छोड़ दो। अब तुम ज्यादती कर रहे हो केशव। मैंने माफी मांगी, अब और क्या कर सकती हो? और क्या कर सकते हो तुम? चौराहे पे जाकर एक बोतल लेकर बैठ जाओ, यही एक काम रह गया तुम्हारे लिए। दिस इज टू मच। तुम्हें मालूम है तुम कह क्या रहे हो? हाँ मुझे मालूम है, मैं तुम्हारी तरह नशे में धुत नहीं हूं। तुमने क्यों याद दिलाया था कि मैं तुम्हें इतना वक्त गुजरने के बाद भी एक बेटा नहीं दे सकी? मैंने झूठ कहा क्या? दे सके हो तो मुझे अपना बेटा नहीं, जो कि तुम दे नहीं सकती हो। तुम इतनी शराब पीती हो कि कोई बच्चा तुम्हारे पेट में टिक नहीं सकता। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम मुझे कैसे घाव लगा रहे हो केशव? मेरे सीने में जो घाव है, जो चारों पहर एक नासुर की तरह रिस रहा है, उसकी तड़प को महसूस करने की कोशिश कभी किया तुमने? बोलो, अब खामोश क्यों हो गए हो तुम? इसलिए कि तुम्हारे पास मेरी इस बात का जवाब नहीं है। मैंने तुम्हें एक बेटा तो दिया है केशव। वो उस वकील का वो पिल्ला, वो क्या केशव कलसी का बेटा हो सकता है? नहीं, मुझे मेरा अपना बेटा चाहिए, मेरा अपना खून। और वो तो मुझे तब तक नहीं दे पाओगी जब तक तुम इस तरह शराब पीती रहोगी। तुम्हें मालूम है कि अब तुम शराब के बगैर जिंदा नहीं रह सकती हो। Stop it! बंद करो। अगर तुम समझते हो कि मेरे शराब छोड़ने से तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल सकता है, तो मैं आज से उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। प्रॉमिस केशव, उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। प्रॉमिस। सच? बस केशवा, बाबू साहब के यहाँ जाने की तैयारी ही कर रहा हूं। हाँ, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। जानता हूं अगर सौदागर सिंह नहीं आए तो तुम्हारे सारे एहतिमाम का रंग ही फीका पड़ जाएगा। मुझे पूरा यकीन है वो आएंगे। जानता हूं मेरा 60वां जन्मदिन रोज नहीं आएगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके माता नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके माता नारायणी नमोस्तुते। नाना साहब, आप तो चलो। जीते रहो मैं। आप इतनी सवेरे? खैरियत तो है? हाँ, बाबू साहब से मिलना था। लेकिन बाबा साहब तो खैर, आइए आप बैठिए, मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। ठीक। बाबा, नाना नगर कर आए हैं, नीचे बैठक में बिठाया है। मेरे ख्याल से कल जो केशव न्योता लेकर आए थे
उसी सिलसिले में खुद आए हैं वो। ठीक है बाबा, कह दूंगा, बाद में टेलीफोन करें। सॉरी नाना साहब, आप तो जानते हैं बाबा सुबह किसी से नहीं मिलते। यह वक्त बिल्कुल उनका अपना होता है। मालूम है, मैंने सोचा शायद कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगा। आपको दोबारा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, आप 2 घंटे बाद टेलीफोन कर दीजिए। ठीक है, वैसे कह के रखना कि मेरा 60वां जन्मदिन है, इसलिए उनको अपनी कसम तोड़नी ही पड़ेगी। मैं कह दूंगा। वैसे कल भी आपकी बातचीत चल रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ। आइए।